Hey guys, welcome back to our YouTube channel Men Imperfect. It's me, your friend Hansraj here. In a previous lecture of physics, we covered SL number 12.5.1 and साथ ही साथ 12.5.2 से बेसिक आपको जो पता होना चाहिए तीन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस वो भी हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस के डिफरेंस को भी डिस्कस किया। If you want to watch that video, you can go to description and find full playlist of physics classes. Okay. आज स्टार्ट कर रहे हैं 12.5.2 इन आवर लेक्चर नंबर 11 ऑफ फिजिक्स सीरीज क्लास मेट्रिक। सो आपके पास अब आ जाती हैं डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट इमेजेस थ्रू लेंसेज। सो मैं इसे थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ। आपके पास 6 केसेस हैं, हालांकि आपके पास बुक में 5 केसेस गिवन होंगे फ्रॉम केस 2 टू केस 6 और केस 1 आपके पास बुक में नहीं है, लेकिन ये आप स्टडी कर रहे हैं बुक में समहाउ। क्यों आप फोकस पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये केस भी। ये केस है कि अगर ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी पे रख दें तो आपके पास जितनी भी रेज आ रही होंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। और इस चीज को हमने प्रीवियस लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस वो फोकस पॉइंट से पास होगी। ओके, सो उसी चीज को ये इमेज आपको बयान करके बता रही है, इमेजेस बोलती हैं। तो केस टू आपके पास कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम रखें बियॉन्ड 2f। अब 2f क्या होता है? सो आई रिमेम्बर मैंने अपने एक लेक्चर में बताया था 2f आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। बिकॉज आपके पास 2f से लेकर ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हमने O से डिनोट किया हुआ है यहाँ पे, 2f से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक आपके पास रेडियस होता है। ओके, और रेडियस आपके पास 2 फोकल लेंथ के बराबर होता है। एक फोकल लेंथ ये है, एक फोकल लेंथ ये है, तो आपके पास 2 फोकल लेंथ्स आर इक्वल टू 1 रेडियस। सो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे या 2f के पीछे रखा हो तो इमेज कहाँ पे बनेगी? तो आप सिंपल उस ऑब्जेक्ट को बनाएं, दो रेज निकालें या 3 रेज निकालें, तो नॉर्मली आप 2 रेज निकालें आपको इमेज मिल जाएगी। सो एक रे आप निकालें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन पास होगी थ्रू फोकस पॉइंट। ऐसा ही हो रहा है, फाइन। और उसे आप एक्सटेंड कर दें जितना आप कर सकते हैं। दूसरी रे को आप लेके आए हैं थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। हमने ये पढ़ा था ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होगी वो अनडेविएटेडली पास हो जाएगी, उसमें कोई डेविएशन या रिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो ये स्ट्रेट पास हो जाएगी। अब ये दोनों जहां रेज जहां पे मीट करेंगी, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे आपके पास इमेज बनेगी। ओके, सो हम देख सकते हैं जब कभी आपके पास ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f के पीछे रखा जाए तो आपके पास इमेज जो है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन f और 2f के दरमियान बनती है। ओके, और ये इमेज जो है आपके पास रियल होती है, इन्वर्टेड होती है एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है। फाइन। सो आपके पास ये ए बी जो है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है आपकी इमेज से। ये आपके पास केस नंबर 2 हो गया। थर्ड केस की जाने बढ़े तो आपके पास कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को अगर 2f के ऊपर रख दें, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखें, तो आपके पास इमेज कैसे बनेगी? सो देखें हम 2f यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, सेम वो हमने एक पैरेलल रे निकाली और एक रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास किया। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू फोकस पॉइंट। ऐसा ही हो रहा है, और इसे हमने एक्सटेंड कर दिया। दूसरी रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, उसे भी हमने एक्सटेंड कर दिया। ओके, देन हम देखेंगे आपके पास जो इमेज बनेगी वो 2f पे बनेगी। आपने 2f पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज 2f पे बनती है, और ये एमसीक्यू आपके पास बहुत दफा आ चुका है कि 2f पे ऑब्जेक्ट को रखो तो इमेज कहाँ पे बनेगी। सो वो इसी एसएलओ में से आ रहा होता है और बच्चे पता नहीं कौन से फॉर्मूलाज लगाने में लग जाते हैं। तो सिंपल है, आपके पास ये कंडीशंस आपको याद नहीं करनी, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट्स बिठाना है इन 3 कंडीशंस का, जिनको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। अगेन कह रहा हूँ, जिसने नहीं देखी वो वीडियो काइंडली देख ले। सो आपके पास ये थर्ड कंडीशन हो गई, जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट को अगर 2f पे रखें
तो इमेज 2f पे बनेगी। एक और चीज देखें, आपके पास इमेज जो है वो रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और ये इमेज सेम साइज की है एज ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर लंबा है तो ये इमेज भी 8 सेंटीमीटर लंबी होगी। ओके, तो आपके पास इस कंडीशन में इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज भी सेम होती है और डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर भी सेम होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है या यूनिक कंडीशन है जिसकी वजह से एमसीक्यूज बनते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं केस 4। केस 4 में कह रहा है ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन रखो एफ और 2f के। तो एफ और 2f के दरमियान हमने रखा ऑब्जेक्ट को। अब कुछ बंदे कहते हैं बिल्कुल एफ और 2f जो है ना उनके बिल्कुल सेंटर में रखो। ऐसा नहीं, मतलब इन दोनों के दरमियान कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, इनके मिडिल में रखना लाजमी नहीं होता। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, वो ही दो रेज निकालेंगे, एक होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक होगी ऐसी रेज जो आपके पास पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो पैरेलल जो होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास होगी और उसे हम एक्सटेंड कर देंगे, और दूसरी रे आपके पास जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, उसे भी हम एक्सटेंड कर देंगे। एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे वो मीट करेंगी। ओके, और आप देखेंगे वो पॉइंट आपके पास जो बनेगा वो बियॉन्ड 2f बनेगा, 2f के बाद बनेगा। और आप देख सकते हैं देखने से ही पता चल रहा है कि आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा है इमेज से। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज, इमेज जो है वो उल्टी बन रही है, तो इमेज इज इन्वर्टेड एंड इमेज इज रियल। ओके, रियल और इन्वर्टेड का आपस में एक कॉन्टेक्ट है मियाँ बीवी वाला। तो रियल है तो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड है तो रियल होगी। ओके, तो रियल, इन्वर्टेड और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रही है इमेज आपके पास इस कंडीशन में। एक और चीज अगर किसी बंदे ने नोट की हो तो आप देख सकते हैं, अगर आपके पास सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को हमने रखा था 2f के पीछे, तो आपके पास ऑब्जेक्ट क्या था, छोटा था, सॉरी इमेज क्या थी, छोटी थी ऑब्जेक्ट से। आप ऑब्जेक्ट को करीब लेके आए लेंस के और आपने रख दिया 2f पे इन केस नंबर 3, तो आपके पास इमेज क्या होगी, बड़ी हो गई जैसे ही आप उसे ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब लेके आए, और इमेज जो आपके पास थोड़ा पीछे चली जाएगी। ओके, सो आपके पास जैसे जैसे आप लेंस के करीब ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे वैसे वैसे इमेज आपके पास बड़ी होती जाएगी और दूर होती जाएगी लेंस से, जो आप इन इमेजेस या इन केसेस के अंदर देख सकते हैं। एंड इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड दिस तो कांग्रेचुलेशंस, आप इसे समझ चुके हैं। देन केस नंबर 5 आ जाता है। ये केस भी समहाउ अमेजिंग है। इसमें देखो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को रखो फोकस पॉइंट के ऊपर। ओके, आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट के ऊपर रखा और सेम उसी तरह से एक रे को पैरेलल निकाला और वो पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास होगी और उसे एक्सटेंड कर दें। दूसरी रे को आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करें और उसे भी एक्सटेंड कर दें। सो यहाँ पे आप अमेजिंग चीज ये देखेंगे कि ये दो रेज जो हैं वो आपस में पैरेलल होंगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन कभी भी नहीं मिलने वाली। और इन्हें अगर हम पीछे भी खींच के लेके जाएं, साइंटिफिक बनते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम इमेजिन करें पीछे लेके जाएं तो पीछे भी पैरेलल रेज नहीं आगे कभी मिलेंगी नहीं पीछे कभी मिलेंगी। सो दीज रेज विल नेवर इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इमेज नहीं बनने वाली आपके पास। Therefore, we say when object is at focus point, no image is formed. So real, inverted या smaller वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होने वाला, यहाँ पे इमेज ही नहीं बन रही। केस नंबर 6, यहाँ पे कह रहा है ऑब्जेक्ट को रखो एफ और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान। यहाँ पे कह रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन एफ हो। सो ऐसा भी सही है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इन बिटवीन एफ एंड ओ, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के दरमियान रखो तो ऑब्जेक्ट इमेज क्या बनेगी। ये वाली कंडीशन को जरा लाजमी समझना, बिकॉज ये सेम कंडीशन आपके पास अप्लाई होगी सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर। सो यहाँ पे ये हो रहा है, ऑब्जेक्ट को आपने रखा एफ और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान। एक रे को आपने एज ऑलवेज पैरेलल निकाला, ये पैरेलल रे आपके पास आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पॉइंट से पास होगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट पास होगी। तो आप देखेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों रेज कभी भी नहीं मिलने वाली, जितना आगे आप खींचेंगे उतना दूर होती जाएंगी।
और यहीं पे अगर हम साइंटिफिक बंदे हैं तो इमेजिन करें और इन रेस को हम सोचें किसी पॉइंट से ये रेज आ रही होती अगर ये लेंस बीच में ना होता। ऐसा एक बंदे ने सोचा और इन रेस को पीछे खींच के लेके गया। आप सिंपली इन रेस को पीछे एक्सटेंड करते जाएं, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये रेज मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। उस पॉइंट पे आप इमेज बना दें। ओके, अब यहाँ पे असल में इस जगह पे इमेज नहीं बन रही, या हम ऐसा कह सकते हैं इमेज ऑन द लेफ्ट साइड बन रही है, इसलिए वर्चुअल इमेज है। ओके, हमने इमेजिन किया है इसलिए वर्चुअल इमेज है। सो आपके पास वर्चुअल इमेज है और साथ ही साथ इरेक्ट है, सीधी इमेज है, और इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीफाइड है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। सो लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप, या मैग्नीफाइड इमेज भी कह सकते हैं आप। ओके, तो ये आपके पास केस नंबर 6 हो गया, जिसमें आपके पास इमेज बन रही है ऑन द लेफ्ट साइड, और दूसरी सारी की सारी कंडीशंस में आपके पास इमेज बन रही थी ऑन द राइट साइड। ओके, सो ये आपके पास 6 केसेस थे जिनको हमने डिस्कस किया अच्छे से, एंड विद दिस आपका एसएलओ नंबर 12.5.2 भी कवर हो चुका है। देन नेक्स्ट एसएलओ कम्स सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। सो हालांकि इसमें मैं वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करवाने वाला, सेम फॉर्मूला जो मिरर फॉर्मूला वाला है, मिरर फॉर्मूला जो आपके पास है वो सेम यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। बस ये है कि थोड़ा फर्क है, आप कहीं पे मिरर फॉर्मूला में जहाँ पे पॉजिटिव रख रहे थे यहाँ पे हो सकता है नेगेटिव रखें, तो कहाँ पे कौन सी चीज पॉजिटिव रखनी है, कहाँ पे कौन सी चीज नेगेटिव रखनी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो लेट्स टाइप समथिंग। बहरहाल हमारे बुक में जो फॉर्मूला है वहाँ वो वाला यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ बड़े ही फॉर्मूला आ रहे हैं। बहरहाल सेम फॉर्मूला आपके पास होता है 1/p 1/q वाला, जो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। वर्ड फाइल में ओपन करूँ। ओके, सो आपके पास इमेज मिरर फॉर्मूला जो था वो था 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सेम लेंस फॉर्मूला आपके पास है, 1 डिवाइड बाय f। क्या है कि इसे अच्छे तरीके से लिखूं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, वर्ड को इतना ज्यादा लूज। वन। ओके, सो इसे मैं कर देता हूँ फ्रैक्शन में। सो आपके पास क्या था, 1 डिवाइड बाय f। ओके, देन इज इक्वल टू देन अगेन आपको फ्रैक्शन चाहिए, नीचे p है ऊपर आपके पास 1 है, प्लस, और आपके पास ये सेम ही है जिसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। बस p की जगह पे आपके पास है f, सॉरी q। ये आपके पास लेंस फॉर्मूला होगा। आई एम सॉरी मैंने आपका इसमें ज्यादा टाइम ले लिया। लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला आपके पास सेम ही है, बस यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग्स होगी जो कि प्लस माइनस की साइंस में होगी। यहाँ पे देखिए आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सेम फॉर्मूला है, f आपके पास फोकल लेंथ है, p आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, q आपके पास इमेज डिस्टेंस है। ओके,
अब कहाँ पे एफ पॉजिटिव होगा, कहाँ पे एफ नेगेटिव? तो मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था पीछे भी, वही पॉइंट मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो फोकस पॉइंट अगर आपके पास रियल है, ओके, फोकस पॉइंट आपके पास रियल है, मतलब रियल से मुराद आपके पास फोकस पॉइंट जो है वो आपके पास ऑन दी राइट हैंड साइड है, सही है, राइट हैंड साइड। अगर आपके पास फोकस पॉइंट रियल है और राइट हैंड साइड पे है तो आपके पास इमेज जो फोकल लेंथ होगी वो आपके पास पॉजिटिव होगी, ओके। एंड इन केस अगर आपके पास फोकस पॉइंट जो है वो वर्चुअल है, मतलब ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो मैं वही लिख रहा हूँ ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो आपके पास आपकी जो फोकल लेंथ होगी वो आपके पास नेगेटिव होगी। या मैं इसे और थोड़ा कर दूं समझाने के लिए, एफ इज नेगेटिव, पॉजिटिव, एफ इज नेगेटिव, ओके। आप कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना मैं चाहता हूँ। देन आपके पास कह रहा है कि इमेज अगर आपके पास राइट हैंड साइड पे है, ओके, तो इमेज अगर आपके पास राइट हैंड साइड पे है तो आपके पास इमेज जो है वो रियल है, रियल इमेज, इमेज अगर आपके पास रियल है मीन्स राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए आपकी इमेज, तो आपके पास जो इमेज डिस्टेंस होगा मतलब Q इज पॉजिटिव, ओके। अगर वर्चुअल इमेज है मीन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके पास इमेज क्या होगी, नेगेटिव, तो Q इज नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव। वहीं भी आप लेके आए रियल आपके पास ऑब्जेक्ट है, ओके, रियल ऑब्जेक्ट मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। रियल ऑब्जेक्ट हमेशा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे होता है बिकॉज यू ऑलवेज प्लेस ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस। तो आपके पास अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है या रियल ऑब्जेक्ट का वो है तो आपके पास जो P होगा वो होगा पॉजिटिव। एंड अगर आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ओके, तो आपके पास जो P होगा वो आपके पास नेगेटिव होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपके पास हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है, तो आपके पास P इज नेगेटिव। ये आपके पास कुछ यूजेस हैं कि किस तरह से आपको कब कौन सी जगह पे किस कंडीशन में कौन सी साइन लगानी है। वर्ड प्रॉब्लम्स को जैसे हमने मिरर फॉर्मूला में सॉल्व किया था, बस वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें निकालना है कौन सी इमेज बन रही है और ये देखना है फोकस पॉइंट रियल है या वर्चुअल है। एक चीज आपको मैं और बता दूं, आपके पास कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल फोकस होगा, ओके, और कॉनकेव लेंस में आपके पास जो है ना, कॉनकेव में आपके पास वर्चुअल फोकस होगा। आपके पास इमेज जो है वो हमेशा रियल बनेगी कॉन्वेक्स में। रियल इमेज की बात आए तो आप कॉन्वेक्स लेंस समझ जाएं, ओके। मतलब कॉन्वेक्स लेंस को हमने स्टडी किया, 6 केसेस थे, 6 केसेस में से 4 केसेस में आपके पास इमेज रियल थी, एक केस में आपके पास इमेज वर्चुअल थी और छठे केस में आपके पास इमेज ही नहीं बन रही थी। तो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस में चांसेस है 80% के इमेज रियल हो, और वर्चुअल इमेज आए तो आप आंखें बंद करके समझ जाएं कॉनकेव लेंस से, ओके। और सम कंडीशंस में जैसे आपके पास ये वाली कंडीशन थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी, वैसे से मैंने रेस कर दिया, जिसमें हम देख रहे थे इमेज आपके पास बन रही थी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 6 कंडीशन जो हमने पढ़ी थी। सो उसमें भी आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होता है, ओके। इफ ऑब्जेक्ट जो आपके पास है वो इन बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर हो, मतलब ओ और एफ के दरमियान हो, तो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होगा। अदरवाइज आपके पास जितने भी केसेस होंगे उनमें आपके पास कॉनकेव लेंसेज होगा, ओके। रियल ऑब्जेक्ट तो
ये आप तो रेड डायग्राम देख के समझ सकते हैं, या सिंपल आप साइन देख के समझ जा सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे तो रियल है, पॉजिटिव होगा, अगर राइट साइड पे तो वो वर्चुअल है, नेगेटिव होगा। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर एंड आई होप सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे इस लेक्चर के एंड ये दोनों एसएलओ आपको कवर हो चुके हैं। 12.5.2 एंड 12.5.3 इनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं, इसलिए मैंने टाइम लिया एंड आई एम सॉरी अगेन फॉर मेकिंग द वीडियो टू मच लेंदी। बस आई वांट ओनली कि आप क्यूरियस रहें एंड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं एंड रियली ऑनेस्टली बताएं कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो लाइक करके मुझे बता दें, शेयर कर दें इफ़ यू वांट योर फ्रेंड्स टू गेट बेनिफिट्स, तो शेयर कर दें। एंड अगेन कह रहा हूँ, सुस्ती ना करो, जिस बंदे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लाल बटन दबा के बेल आइकन का बटन दबा दो, दबा दिया। थैंक यू सो मच।